Good morning everybody. Today we will learn something more about fractional numbers. For this, let us consider few fractions. Suppose we have a fractional number 2 upon 5. Here in this fractional number 2 and 5, the numerator and denominator of this fraction called the terms of the fractional number. 2 and 5 जो है वो इस fractional number की terms हैं. अब हम इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, कोई भी एक. सपोज आई मल्टीप्लाई द नंबर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 2. 2 to the 4, 5 to the 10. Let us take one more example. Suppose I have a number 3 upon 7 and I am going to multiply numerator and denominator with suppose 4. 4 3s are 12, 7 4s are 28. So the fractions which we are obtaining here, ये जो fractions हमारे पास 2 upon 5 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या 3 upon 7 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास न्यू फ्रैक्शंस आए 4 upon 10 और 12 upon 28, इनको कहेंगे हम कि ये फ्रैक्शंस जो हैं ये हायर टर्म के हैं. हायर टर्म के क्यों है? क्योंकि हमने इनको मल्टीप्लाई किया है किसी नंबर से. और देखिए आप 2 से 4 बन गया, 5 से 10 या 3 से 12, तो हम बोलेंगे ये क्या है? ये फ्रैक्शंस इन हायर टर्म. फ्रैक्शन इन हायर टर्म. अब मैं इसी फ्रैक्शन को 4 upon 10 को अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ रहा है? 2 upon 5. फिर से वही वाला फ्रैक्शन. अब यहां पे ये जो फ्रैक्शन है, या अगर हम 12 upon 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला फ्रैक्शन आएगा, जैसे हम 4th क्लास में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को चेंज करते थे. तो ये जो चीज होगी, दीज आर द फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. लोएस्ट टर्म. अब क्यों हम इसको हायर टर्म तो दिख रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई करके आ रहा है, लेकिन क्यों ये फ्रैक्शन जो है ये लोएस्ट टर्म है, ये हमें देखना है. अगर आप 2 upon 5 को देखें, 2 upon 5 को, तो देखिए 2 के कॉमन फैक्टर कौन है? 2 के फैक्टर्स कौन होते हैं? 1 2. 5 के फैक्टर्स कौन है? 1 5. तो इस फ्रैक्शन में जो 2 और 5 है, इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1. ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 2 and 5 हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1. वंस अगेन, अगर मैं 4 upon 10 की बात करूं, 4 upon 10 यहां देखें तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 2 and 4. और 10 के फैक्टर 1 2 5 and 10. अब अगर यहां देखें तो 4 और 10 का जो कॉमन फैक्टर है वो कौन है? 1 भी है और 2 भी है. तो हमने कहा फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कब होता है? फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में तब होता है जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1. अब यहां 4 upon 10 को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे तो कॉमन फैक्टर 1 भी है, 2 भी है. ठीक है, तो ये फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में नहीं है. अगर हम 12 upon 28 को भी देखें तो हमने 12 के फैक्टर्स कई बार निकाले हैं, 28 के भी निकाले हैं. अब देखिए 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12. 28 के फैक्टर 1 2 4 7 14 28. तो इतने सारे कॉमन फैक्टर, इतने सारे फैक्टर्स हैं इनके. अब यहाँ 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है. तो इसका मतलब 12 upon 28 जो है वो लोएस्ट टर्म में नहीं है. लोएस्ट टर्म में कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? वो फ्रैक्शंस जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1. नाउ वी वांट टू चेक आउट ऑफ दीज गिवन फ्रैक्शन which fraction is in lowest term. तो मैंने क्या कहा कि फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में कब होता है? जब उनका कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 ना हो. ठीक है, जैसे अब 6 और 10.
अब 6 को अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इवन नंबर है और 10 भी एक इवन नंबर है, तो इसका मतलब 6 और 10 का एक फैक्टर 1 तो है ही है, 1 क्योंकि सबका फैक्टर होता है, तो इनका 2 भी है और लोएस्ट टर्म में होने के लिए इनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगला देखिए 24, 40। वंस अगेन अगर आप ध्यान से देखें, देखने से भी पता लग रहा है इवन नंबर है, 1 तो है ये फैक्टर, 2 भी है और देखिए 4 के टेबल में भी ये दोनों आते हैं तो 4 भी है, पर हमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए एक्सेप्ट 1, तो इसका मतलब ये भी लोएस्ट टर्म में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट 3/5। अब 3 के फैक्टर्स कौन कौन है, 1 और 3, 5 के फैक्टर 1 और 5, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए ये फ्रैक्शन 3/5 कौन सी फॉर्म में, लोएस्ट टर्म में। यानी अगर आपको ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस दिए हैं और आपको ये फाइंड आउट करना है कि इनमें लोएस्ट टर्म में कौन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। एक भी अगर कॉमन फैक्टर 1 के अलावा आपको मिल गया तो वो लोएस्ट टर्म नहीं होगी, और अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है तो वो लोएस्ट टर्म होगा। नाउ वी विल लर्न हाउ वी रिड्यूस अ फ्रैक्शनल नंबर इनटू लोएस्ट टर्म। सपोज वी हैव अ फ्रैक्शनल नंबर 12/16। अब देखने से ही पता लग रहा है इवन है, तो इनका 1 भी है कॉमन फैक्टर, 2 भी है, 4 भी है, और भी हो सकता है, तो हमें इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब आपको पता है दोनों इवन नंबर हैं, इसका मतलब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं। तो जैसे हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस निकालते थे ना, कि इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है दोनों इवन नंबर हैं और ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, या 2 इन दोनों का फैक्टर है, और कौन सा फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, तो मैं क्या कर रही हूं, 2 से डिवाइड कर रही हूं। ठीक है, अब 12 डिवाइडेड बाय 2 6, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। ठीक है, अब आप फिर से इस नंबर को देखिए और देखिए कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन है। 1 तो हमेशा होता ही है, उसके अलावा इवन नंबर है, इसका मतलब 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब हमें लोएस्ट टर्म कब मिलती है, जब कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं रहता। तो हम क्या करेंगे, फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब 3 2s are 6 and 4 2s are 8। अब 3/4 का कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, तो दिस इज द लोएस्ट टर्म। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से करेंगे, 12/16। अब आप देखिए, आपको सोचना पड़ेगा कि 12 के फैक्टर्स कौन कौन हैं, 1 2 3 4 6 12। 16 के कौन कौन है, 1 2 4 8 16। अब देखिए कि 12 और 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, देखिए जरा 4 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, 12 और 16 दोनों को डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब कितने 4s are 12, 4 3s are 12, कितने 4s are 16, 4 4s are 16, तो डायरेक्ट 3/4 आ गया। ठीक है, ये 2 तरीके हैं कि आप कॉमन फैक्टर निकालते जाइए, डिवाइड करते जाइए, तब तक डिवाइड कीजिए जब आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, डिवाइड कीजिए, लोएस्ट टर्म आ जाएगी। ठीक है, और एक और तरीका क्या है, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट कटिंग। अब ये वाला जो तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको क्वेश्चन करना है। आपने देखा 12 और 16, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है, या आप देखो, आपको टेबल जब लर्न होते हैं ना, तो आप देख के बता देते हो कि मैम ये दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, तो आप इसको ऐसे कट कीजिए, हल्का सा कट लगाना है आपने। अब कितने 4s are 12, 3 4s are 12, कितने 4s are 16, 4 4s are 16, और आंसर आ गया
3/4. Let us take one more example. Suppose वही 24/40 हमारे पास एक नंबर है. अब आप देखिए कि ये किसके टेबल में आ रहा है. 24 और 40 4 के टेबल में. काट दीजिए. 4 कितने जा 24, 4 6 जा 24, वो कितने जा 40, 4 10 जा 40. ठीक है. अब आपके पास क्या आ गया, ऊपर 6 और नीचे 10. अब फिर से इन दोनों नंबर्स को आपने ध्यान से देखना है. क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? 6 और 10 दोनों किसके टेबल में आ सकते हैं? दोनों 2 के टेबल में आते हैं. तो अब इनको भूल जाइए, आप इनको नए नंबर कंसीडर करके इनकी कटिंग करो. कैसे करेंगे कटिंग? 6 को कट कर दिया, 2 से कट कर रहे हैं आप, तो आपको देखना है कि 2 को माइंड में रखें कि 2 कितने जार 6 होते हैं. 2 3 जार 6 और 2 कितने जार 10 होते हैं. 2 5 जार 10 और नंबर क्या आ गया 3/5. क्या करना था आपने क्या किया, 24/40 को देखा कि कोई भी कॉमन फैक्टर जो भी आपको लगता है आप वहां से स्टार्ट कीजिए. नाउ 20/40. अब 20/40, अब आप देखिए कि आपको किसके टेबल में लगता है कि दोनों नंबर्स आते हैं या इनका कॉमन फैक्टर कौन है. 10 है तो काट दीजिए. 10 2 ज़ा 20 एंड 10 4 ज़ा 40. अब 2 और 4 को चेक कीजिए, किसके टेबल में लगते हैं आपको आने वाले. ये लगता है कि 2 और 4 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में. सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. आंसर 1/2. अब अगर सपोज अभी तो मैंने देखा कि ये 10 के टेबल में आ रहा है. अब कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लगे, किसी को ना पता चले कि ये 10 के टेबल में आ रहा है, लेकिन आपको ये पता लग गया कि ये 5 के टेबल में आते हैं दोनों, तो आप 5 से कर दो कटिंग. 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40. ठीक है. अब फिर से देखिए 4/8 किसके टेबल में आते हैं दोनों, 2 के भी 4 के भी. तो आपकी मर्जी. वैसे अगर आपको हायर नंबर, 2 नंबर्स पता लग रहे हैं तो आप हायर नंबर लीजिए. अगर नहीं पता चलते हैं तो जो भी लगता है कि इनका कॉमन फैक्टर हो सकता है आप उससे कटिंग कीजिए. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 1/2. तो देखिए दोनों केसेस में आप कटिंग प्रॉपरली जिस मर्जी वे से करें, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा. अब कोई इसकी कटिंग किसी और तरीके से कर सकता है कि दोनों इवन नंबर हैं तो ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, तो 2 के टेबल में आते हैं तो 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40. अब 10 और 20 किसके टेबल में आते हैं, ये भी 2 के टेबल में आते हैं. तो 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20. अब 5 और 10 किसके टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में आते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तब भी आंसर क्या आया, 1/2. तो इसी तरह से हम कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे. लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. 15/45. अब देखने से ही पता लग रहा है कि किसके टेबल में आ सकते हैं दोनों, 5 के टेबल में. तो देखिए 5 कितने जा 15, 5 3 जा 15 एंड 5 कितने जा 45, 5 9 जा 45. क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आपको फिर से 3 और 9 को चेक करना है कि कहीं वो तो नहीं किसी के टेबल में आते हैं. और 3 और 9 किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में. तो क्या करेंगे, 3 से कटिंग करेंगे. 3 कितने जा 3, 3 1 जा 3, 3 कितने जा 9, 3 3 जा 9. अब नंबर आया 1 और 3. तो 1 का फैक्टर कौन होता है, 1. उसके अलावा तो कोई होता ही नहीं है. इसका मतलब 1 और 3 का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है. तो ये लोएस्ट टर्म क्या आ गई, 1/3. वन मोर एग्जाम्पल, 36/48. अब देखने से पता लग रहा है, बताइए किसके टेबल में आते होंगे दोनों. 6 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं. चलिए अब हमें 6 बड़ा लग रहा है तो हम 6 से कटिंग करते हैं. अब कितने 6 जा 36, 6 6 जा 36. कितने 6 जा 48, 6 8 जा 48. ठीक है. अब नंबर आ गया 6 और 8. फिर से चेक कीजिए क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है. कौन, 2 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर आ गया लोएस्ट टर्म में 3/4. तो इन दिस वे आपको फ्रैक्शंस को लोएस्ट टर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो आप कटिंग सीखेंगे. ये कटिंग जो है आपको हमेशा यूज में आएगी. आप हायर क्लासेस में जाओगे
या आप नेक्स्ट ये जो चैप्टर कर रहे हैं आगे भी कई चैप्टर्स आप करोगे तो इसी चीज का यूज होता है। तो इसकी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और खुद ही कुछ नंबर्स कंसीडर करके आपने कटिंग को सीखना है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।